हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राधा और आप सुन रहे हैं कृष्णा मैजिक VIP। दोस्तों, आप सभी के लिए दोस्तों कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। हमारे आज बांके बिहारी जी का आज जन्मदिन है, क्योंकि आज उनको हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है। क्योंकि आज हमारे बांके बिहारी जी जो विग्रह हैं अपने आप में, वो मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है। हमारे श्याम सुंदर, हमारे बांके बिहारी जी स्वयं अपने आप में प्रकट हुए थे, इसलिए आज उनका जन्म प्रकटोत्सव है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। श्रीमन नित्य निकुंज विहारणे नमः, श्री स्वामी श्री हरिदासो। मोर मुकुट कटि काचनी, कर मुरली अनुमार, यह मानिक मो मन वस्यो, सदा बिहारी लाल। बाकी चितवन कटि लचक, बाके चरण रसाए, स्वामी श्री हरिदास के, स्वामी श्री बाके बिहारी लाल। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर सी स्तुति है जो कि हमारे हरिदास जी ने हमारे स्वामी श्री कृष्ण जी के लिए बोली थी दोस्तों। इसलिए यह बहुत ही सुंदर सी उनकी वंदना है जो हम हरिदास जी के नाम से जानते हैं। बहुत से दोस्त ये नहीं जानते हैं, बहुत से भाई बहन हमारे किसी भी जो बाहर रहते हैं, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि ये स्तुति किसकी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे श्याम सुंदर की स्थिति, हमारे श्री कृष्ण की स्थिति, ये स्वामी श्री हरिदास जी ने की है दोस्तों। और आपको बता दूं कि हरिदास जी ने ही हमारे श्री कृष्ण के लिए, हमारे बांके बिहारी लाल के लिए प्रकट किया था। इसलिए उनका नाम स्वामी श्री हरिदास के साथ हमेशा जोड़ा जाता है, श्री बांके बिहारी जी का। क्योंकि बांके बिहारी ने उनको स्वप्न में आके दर्शन दिए और ये बोला कि मैं ज़मीन के अंदर हूँ, तो आप मुझे निकालिए हरिदास जी। और आपको ये भी बता दूं कि आज के दिन हमारे यहाँ हमारे श्याम सुंदर के उपलक्ष्य में बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम होते हैं दोस्तों। आज श्री बांके बिहारी धाम में, वृंदावन धाम में धूम मची हुई है उनके जन्मोत्सव की। तो हम आपके लिए बताते हैं कि आज उनका प्रकट उत्सव कैसे मनाते हैं दोस्तों। जमीन में वो जहाँ से उनका उपग्रह निकला है दोस्तों, जहाँ से साक्षात प्रकट हुए हैं दोस्तों, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि ये जमीन से ही हमारे श्री बांके बिहारी जी जमीन से ही निधि वन रज से सुबह निकले हुए थे। जो कि श्री स्वामी हरिदास के लिए सपने में आके बोला कि अब बहुत टाइम मैंने ज़मीन के अंदर रह लिया है, तो आप मुझे बाहर निकालिए। तो दोस्तों, सुबह सुबह इनका अभिषेक होता है हमारे निधिवन जी में भी, और जहाँ उनकी प्रकट स्थली है दोस्तों, और वहाँ से अभिषेक होता हुआ उस स्थली, और उसके बाद श्री बिहारी जी का मंदिर में अभिषेक भी होता है। उनके मंदिर का अलग से विग्रह रख दिया गया है, जो कि अब वो वहाँ पे नहीं है निधिवन जी में। उनको स्वप्न में आके ये भी बोला था कुछ समय के बाद कि मुझे दूसरी जगह स्थापित करो। तो आज हमारे श्री बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, आज हमारे बांके बिहारी जी वहीं पर स्थित हैं दोस्तों। उनके गर्भ में भी जो भी सुबह सुबह उनकी सेवा होती है, तो आज सुबह उनके गर्भगृह में भी उनका आज अभिषेक होगा दोस्तों। और इसी दिन बिहारी जी को केसरिया पंचामृत का भोग लगाया जाता है दोस्तों। केसरिया पंचामृत का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि कलर केसरिया का हो, ये बिल्कुल भी नहीं समझ लीजिएगा आप लोग। क्या है, सर्दियाँ बहुत पड़ रही हैं दोस्तों, ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमारे श्याम सुंदर को सर्दी होने का डर है, इसलिए हम लोग उसमें केसर मिलाते हैं दोस्तों। तो उसी केसर से निमृत होकर हमारा पंचामृत बनेगा, जिससे हम अपने भगवान को भोग लगाते हैं। और आज बांके बिहारी वृंदावन मंदिर में, वृंदावन धाम में केसरिया कलर का आज उनके लिए पंचामृत जरूर बनाया गया है दोस्तों, जिसमें केसर मिलाई हुई है, और सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा अभिषेक के बाद, इसलिए उसे केसरिया पंचामृत कहा जाता है। तो आज तो भैया रस बरसेगा श्री वृंदावन धाम में। कैसे, तो आज रस कैसे बरसेगा, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो आज क्या होगा हमारे वृंदावन धाम में, आज श्री हरिदास जी की सवारी कुंज गलियों में दोस्तों जी हाँ, कुंज गलियों में भ्रमण करती हुई, गली गली कुंज गलियों में जब जब होकर पूरे ब्रज में, वृंदावन नगरी में भ्रमण करती हुई स्वामी जी श्री हरिदास की सवारी मंदिर में आएगी, तो पूरे ब्रज में रस बरसेगा दोस्तों। तो केवल पूरे ब्रज में जब रस बरसेगा, तो केवल रस बटोरने वाला चाहिए दोस्तों, जो रस को हम सब की तरह, रोज की तरह जैसे हम सांस लेते हैं, तो उस रस का आनंद उठा सके। हर रोज ही वैसे तो वृंदावन में रस बरसता है दोस्तों, लेकिन किसी को रस यदि बटोरना है अपने आंचल में, अपने आप में, तो वृंदावन धाम जरूर जाइए। लेकिन आज सबसे स्पेशल क्यों है, क्योंकि आज हमारे कुंज बिहारी, हमारे बांके बिहारी जी का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है दोस्तों। बांके बिहारी जी को स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किया था, इसलिए हम सभी जनमानस के लिए, कलयुगी के लिए, हमारे ठाकुर के लिए, हमारे बांके बिहारी के लिए ये आज का दिन बहुत ही
बहुत ही शुभ है। आज ये प्रकट हुए थे, इसलिए इस कलयुग में लोगों के लिए, इस कलयुग में मंदिर में पाप जितना बढ़ रहा है दोस्तों आज के ज़माने में, उतने हमारे श्रद्धालु और उतना विश्वास भी बढ़ रहा है। जितना हमारे ज़माने में आज पाप है इस कलयुग में, उतना दोस्तों पुण्य भी है। तो पुण्य कमाना तो ज़रूरी है दोस्तों, और यह संभव है तो इसलिए संभव है कि श्री बांके बिहारी जी के दर्शन बाद ही नहीं, अभी इसी वक्त आपके लिए दर्शन करने चाहिए, तो सारे पाप हमारे धुल जाते हैं। और एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने से हमारे समस्त पापों का दमन हो जाता है। हमारे बांके बिहारी लाल जी जो हैं सारे समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। उसके बाद वृंदावन नगरी को जाना चाहिए। यदि अभी किसी के पास टाइम है तो बिल्कुल जाइए, और नहीं तो बाद में तो आप जाइएगा ही। और उसके बाद हम सभी भक्तों को भी हम बधाई देते हैं। सबसे पहले बधाई तो हम अपने श्री हरिदास जी के लिए, दूसरी बधाई हम अपने कृष्ण कन्हैया के लिए, और तीसरी बधाई हम सब भक्तजन के लिए जो हमारे भक्त हैं, जो भी वृंदावन धाम के भक्त हैं, कृष्ण के दीवाने हैं, उन सभी के लिए आज के लिए बहुत बहुत शुभकामना और सबसे ज़्यादा अधिक बधाइयाँ हो। इसके लिए बधाई सबको देना चाहिए। और आज हमारे बांके बिहारी जी के लिए भी आप सभी लोग बधाइयाँ दें, क्योंकि सबसे पहले नींव इन्हीं हरिदास जी ने रखी थी हमारे बांके बिहारी मंदिर के लिए, हमारे श्री कृष्ण जी के लिए। क्योंकि हमारे कृष्ण के लिए रसिकों के रसिक हैं हमारे, बोलते हैं जिनको रसिकों के रसिक, गुरुओं के गुरु, जैसे देवों के महादेव हैं वैसे गुरुओं के गुरु श्री हरिदास जी महाराज हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही प्रमुख कारण हैं, जो कि जिन्होंने हमारे बांके बिहारी जी के लिए स्वयं प्रकट किया हो। दोस्तों वो इंसान साधारण कैसे हो सकता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी ये भी बताती हूँ कि जी हरिदास जी कौन थे। तो पिछले जन्म में जब हमारी राधा रानी यहाँ धरती पे थी, तो उसी समय जिनकी दो सखियाँ थी ललिता और विशाखा, उन्हीं के रूप में कहते हैं कि हमारे हरिदास जी का जन्म हुआ है। इसी के कारण ये आज हरिदास बने हैं और अपने कृष्ण के लिए प्रकट किया है। दोस्तों आपके लिए कैसी लगी कहानी दोस्तों? यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे लिए बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपके लिए, आप सभी के लिए मेरी वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। जो सभी देवताओं के देव हैं वो हमारे श्री स्वामी हरिदास जी हैं, और उनके भी स्वामी हैं श्री बांके बिहारी ला। जो भी आपको इसलिए मैं बता रही हूँ, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मेरी आज की छोटी सी जानकारी कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। तब तक सबके लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।